हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और पैटर्न लेके आई हूँ। ये जेंट स्वेटर का डिज़ाइन है, जाली वाला ये पैटर्न है। बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए इस तरीके से आएगा। इसका लुक ऐसे दिखेगा। ये आप इसे लेडीज़ कार्डिगन में भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप जेंट स्वेटर में डालेंगे तो ये बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 14 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं और एक फंदा हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे डिज़ाइन की फर्स्ट रो है, राइट साइड है। जैसे भी आप डिज़ाइन शुरू करेंगे उसकी फर्स्ट रो है हमारी ये। तो एक फंदा हमारा सीधा होगा। पैटर्न हमारा इसी फंदे से शुरू हो रहा है। देखिए एक फंदा हमने सीधा निकाला। आप बिनना चाहें तो बिन भी सकते हैं। इसको धागे को आगे करेंगे, जाली आएगी, फिर एक फंदा सीधा बिनेंगे। फिर इन दो फंदों को ऐसे निटवाइज स्लिप करेंगे इस तरीके से और पीछे से इन दोनों को एक कर देंगे। एक साथ लेके सीधा बिन दिया। उसके बाद आगे के 7 फंदे सीधे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 फंदे बिने। उसके बाद इन दो फंदों को ऐसे आगे से एक साथ सीधा बिन लेंगे। फिर एक फंदा सीधा बिनेंगे और धागा आगे करेंगे, जाली आएगी। ये पैटर्न हमारा यहीं तक था। इसके बाद फिर से हम अपना पैटर्न रिपीट करेंगे। तो ये जाली पे खत्म हो रहा है। इसके बाद रिपीट होगा हमारा पैटर्न। तो एक फंदा हम सीधा बिनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, जाली आएगी, फिर से एक फंदा सीधा बिना, फिर इन दो फंदों को नेटवाइज ऐसे स्लिप करेंगे और पीछे से इन दोनों को एक कर लेंगे। उसके बाद 7 फंदे सीधे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर इन दो फंदों को ऐसे आगे से एक कर लेंगे, फिर एक फंदा सीधा बिना, धागा आगे करेंगे, जाली आएगी। ये यहाँ पे पैटर्न खत्म हो गया है। अब लास्ट का एक फंदा हमारा ये बचेगा, इसको हम सीधा बिन लेंगे, जो कि हमारा एक्स्ट्रा फंदा था। इसको हम सीधा बिन लेंगे। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है मेरी। अब हम अपनी सेकेंड रो में है, रॉन्ग साइड है। इसको हम पूरा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। इसमें सारे फंदे हम उल्टे बिन लेंगे। देखिए जाली वाला फंदा है, इसको इस तरीके से उल्टा बिनेंगे। इसमें हम सारे फंदे उल्टा बिन लेंगे। और इस वाले डिज़ाइन में रॉन्ग साइड में हमें कोई डिज़ाइन नहीं डालना है, सिंपल उल्टा उल्टा बिनना है। तो अब मैं आपको रॉन्ग साइड नहीं दिखाऊंगी इसकी। ये पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे उल्टा उल्टा बिनते हुए। अब फिर से राइट साइड में है, हम थर्ड रो है हमारी। कि इस बार हम 2 फंदे सीधे बिनेंगे। तो पहला फंदा ये है और दूसरा फंदा हम ऐसे सीधा बिन लेंगे। 2 फंदे सीधे बिनने के बाद धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा हम सीधा बिनेंगे। उसके बाद इन 2 फंदों को पीछे से एक करना है। तो पहले से नेटवाइज स्लिप करा इन्हें और फिर इनको पीछे से सीधा बिन दिया। इसके अब यहाँ पे फंदे घट जाएंगे। 5 फंदे हम सीधे बिनेंगे केवल। 1 2 3 4 5। ये 5 फंदे सीधे बिनने के बाद इन 2 फंदों को ऐसे आगे से एक कर लेंगे। फिर एक फंदा सीधा बिनेंगे, धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा बिन देंगे। ये 14 फंदे कंप्लीट हो गए हैं डिज़ाइन के। फिर से पैटर्न रिपीट होगा। तो 2 फंदे सीधे बिनेंगे। ये देखिए यहाँ पे जाली है, जाली के बाद हमारे ये 3 फंदे आ गए हैं इधर से। तो यहाँ से पैटर्न हमारा रिपीट हो रहा है दोबारा। 2 फंदे सीधे, ये देखिए जाली के ऊपर जाली आएगी,
धागे को आगे करा, फिर एक फंदा सीधा, फिर इन दो फंदों को ऐसे नेट वाइज स्लिप करके पीछे से एक कर लेंगे, 5 फंदे सीधे, 2 3 4 5, फिर इन दो फंदों को आगे से एक कर लेंगे ऐसे, फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा। अब लास्ट का एक फंदा बचेगा जो कि हमने एक्स्ट्रा लिया था, उसको हम सीधा बिन लेंगे। अब फिर से हम अपनी 5th रो में हैं, राइट साइड है हमारी, 5वीं सिलाई है। तो अब की बार हम यहाँ से 3 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3। 3 फंदे सीधे बिनने के बाद देखिए जाली के ऊपर जाली आएगी, तो धागे को आगे करेंगे, आगे का एक फंदा सीधा बिनेंगे, फिर इन दो फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करना है और इन दोनों को एक साथ लेके सीधा बिन देंगे पीछे की तरफ से। उसके बाद यहाँ से केवल 3 फंदे सीधे आएंगे, 1 2 3, फिर इन दो फंदों को आगे से एक कर लेंगे ऐसे, फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और ये देखिए ये जाली है, यहीं पे जाली आ रही है हमारी। उसके बाद 2 फंदे सीधे, ये 14 फंदे कंप्लीट हो गए हैं डिज़ाइन के। फिर से पैटर्न रिपीट होगा, तो आगे के 3 फंदे हम फिर से सीधे बिनेंगे, तो ये बीच में 5 फंदे सीधे हो गए हमारे। देखिए ये जाली के ऊपर ही जाली आ रही है, तो धागे को आगे करेंगे और एक फंदा सीधा बिनेंगे, फिर इन दो फंदों को नेटवाइज स्लिप करा और पीछे से इन दोनों को एक कर दिया, 3 फंदे सीधे आगे के, फिर इन दो फंदों को ऐसे आगे से एक करना है, एक फंदा सीधा बिनेंगे। अब जाली आएगी, यहाँ पर जाली है हमारी, यहीं पे जाली आएगी, धागे को आगे करेंगे और 2 फंदे सीधे, 1 और 2, एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा था जो, उसको हम सीधा बिनेंगे। 5th रो। अब फिर से हम राइट साइड में है, अपनी 7th रो है हमारी, 7वीं सिलाई है। तो यहाँ से हमारे फंदे ही देखिए बढ़ते जा रहे हैं। तो पहले हमने एक फंदे के बाद जाली बनाई थी, फिर 2 के बाद, फिर 3 के बाद, अब 4 के बाद बनाएंगे। तो हम 4 फंदे सीधे बिन लेंगे इसमें, 1 2 3 4। ये 4 फंदे सीधे बिनने के बाद धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा बिनेंगे, फिर इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करना है ऐसे, और पीछे से ऐसे करके पीछे की तरफ से इन्हें सीधा बिन लेंगे एक साथ, फिर एक फंदा सीधा बिनेंगे आगे का, फिर इन 2 फंदों को आगे से इस तरीके से एक कर लेंगे, फिर एक फंदा सीधा बिनेंगे, धागा आगे आएगा, जाली आएगी, जाली के ऊपर ही जाली आ रही है देखिए। उसके बाद 3 फंदे हम सीधे बिनेंगे, 1 2 3। ये पैटर्न कंप्लीट हो गया है हमारा, फिर से रिपीट होगा। तो आगे के 4 फंदे हम और सीधे बिनेंगे, 1 2 3 4। यहाँ पर जाली आएगी, ये देखिए यहाँ बीच के फंदे हमारे ये बढ़ते जा रहे हैं, तो ये 7 फंदे हो गए हैं ये बढ़ते बढ़ते। यहाँ पे जाली आएगी, फिर से धागे को आगे करेंगे, एक फंदा सीधा बिनेंगे, फिर इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करा, पीछे से इन्हें एक साथ सीधा बिना, एक फंदा सीधा, फिर इन 2 फंदों को आगे से सीधा बिनेंगे ऐसे, फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, 3 फंदे सीधे आगे के, 1 2 3। लास्ट का एक एक्स्ट्रा फंदा बच रहा है, उसको हम सीधा बिन देंगे। फिर से बंदी राइट साइड में है, सीधी तरफ है और नवी सिलाई है ये। अब की बार हम ये 5 फंदे सीधे बिनेंगे। तो ये पहला फंदा है, 2 3 4 5। जाली के ऊपर जाली आएगी, धागे को आगे करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा बिनेंगे,
अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अब हमें एक फंदा, ये वाला फंदा स्लिप करना है, ऐसे नेट वाइज हम इसे स्लिप कर लेंगे। उसके बाद इन दो फंदों को आगे से ऐसे सीधा बिन लेंगे एक साथ, और फिर जो ये स्लिप करा हुआ फंदा है उसको हम ये बिने वाले फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे, ऐसे करके। फिर इसके बाद एक फंदा सीधा बिनेंगे, धागे को आगे करेंगे, जाली आएगी, और 4 फंदे आगे के सीधे बिनेंगे। 1 2 3 4। ये पैटर्न के 14 फंदे कंप्लीट हो गए हमारे। फिर से रिपीट होगा पैटर्न, तो फिर आगे के 5 फंदे सीधे बिनेंगे। 1 2 3 4 5। देखिए ये बीच में हमारे 4 और 5 9 फंदे सीधे हो गए हैं। ये जो जाली वाला पोर्शन है इसमें 9 फंदे सीधे आ गए लास्ट में। फिर धागा आगे करेंगे, जाली आएगी, और एक फंदा सीधा बिनेंगे। फिर वही एक फंदा स्लिप करा नेट वाइज, फिर इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बिना, और जो ये बिना हुआ फंदा है, ये जो स्लिप करा था फंदा, इसको हम ऐसे इसके ऊपर से निकाल देंगे। फिर एक फंदा सीधा बिनेंगे, धागा आगे करेंगे, जाली आएगी, और आगे के 4 फंदे सीधे। 1 2 3 4। ये एक एक्स्ट्रा स्टिच थी, इसको हम सीधा बिन देंगे इस तरीके से। 9th रो भी कंप्लीट हो गई है। 10th रो हम पूरा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा पैटर्न बन गया है। अब आगे हमें इन्हीं 10 रो को कंटिन्यू करना है। अब फिर से हम अपने फर्स्ट रो से आगे कंटिन्यू करेंगे, और यही 10 रो बार बार रिपीट करते हुए आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आएगा ये। थैंक यू।